वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज क्रिप्टो करेंसी निवेश पे कंफ्यूजन, कंज्यूमर अड्डा का यही आज का विषय। और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मनप्रीत साहब, मुझे बताइए कि क्योंकि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या इथेरियम एक दो चीजों की बात नहीं, इसके इस टेक्नोलॉजी के आधार पर तो एनएफटीज और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ये मामला फैल चुका है। इस वक्त उन सब चीजों की स्थिति कैसी है? मैंने बहुत दिनों से किसी एनएफटी की चर्चा सुनी नहीं, वरना एक दो महीने पहले हिंदुस्तान में पता नहीं कितनी एनएफटीयां आ रही थी। अभी भी लाइव है, हमारा खुद का ब्लॉक आ रहा है इसका बेस फ्रैंक करके। तो एनएफटी कहीं नहीं जा रहा और क्रिप्टो भी कहीं नहीं जा रहा। नहीं, तो मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं कि जब क्रिप्टो का बाजार ठंडा पड़ा तो उसका इंपैक्ट एनएफटीज पे भी उसी तरीके से आया, कैसे कोरिलेटेड है? डेफिनेटली, क्योंकि फंडिंग अगर लोगों की कम होएगी और स्टक होएगी, जैसे ट्रेड मैंने लिया हुआ है नहीं बेच पा रहा, तो मैं एनएफटी नहीं उठाऊंगा। तो सारा ये एक ही है, जैसे सेंसेक्स है इंडिया का शेयर मार्केट। वो बात कर रहे थे गैम्बलिंग का, मैं उस पे आऊंगा एक बार क्विकली। बिल्कुल, क्योंकि अब कम समय रहेगा हमारे पास। हाँ, क्योंकि गैम्बलिंग देखो उस शेयर मार्केट में भी है, मैनिपुलेशन शेयर मार्केट में भी है, कोई भी आप। हाँ, लेकिन वहां पे रेगुलेटर है ना मनप्रीत साहब, उसी की तो बात कह रहे हैं कि वहां पर एक प्रॉपर रेगुलेटर है। एक एक चीज लाने के पहले आपको 10 चीजों से गुजरना पड़ता है। सर, रेगुलेटर इंडिया में भी आ जाएगा अगर आप टैक्स 30% से 10% कर दो और टीडीएस हटा दो, सारे टैक्स भरेंगे। कोई भी दुबई नहीं जाएगा, कोई भी यूके नहीं जाएगा, सारे टैक्स भरेंगे हंस के। तो मेरे हिसाब से मजा तब आएगा कि आप फ्रेंडली टैक्स करो कि सारे वापस आके ट्रेड इंडिया पे लेके आए। आप पर्सनली नो आई थिंक टैक्सेशन तो एक सॉफ्ट अप्रोच है। मिश्रा जी क्या कहेंगे कि इतना हैवी टैक्स जो जैसे कह रहे मनप्रीत के बहुत आपने बढ़ा दिया, एक सॉफ्ट अप्रोच है ऐसे प्लेयर्स को दूर रखने की जिनको लगता है कि भाई आप लॉस कर जाएंगे? नहीं, ये जो टैक्सेशन 30% है, वो संदेश तो वही है कि रिस्क जो लोग कर रहे हैं वो थोड़े दूर रहें और रिस्क से बचें। जी, गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है अभी के लिए मैं तो उसके पक्ष में हूं, लेकिन बैनिंग जो है, बैनिंग पॉसिबल नहीं है। और रही बात एनएफटी से लेके जितने चीजें आ रहे हैं वो सारे क्रिप्टो से रिलेटेड है जी, तो डेफिनेटली सारी चीज डाउन होंगे। और गैम्बलिंग के बारे में जो बातें हैं, जितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, ये सारे एक तरीके की, जब आप जा रहे हो वो जुआ है, वो गैम्बलिंग है। स्टॉक भी गैम्बलिंग है, ये है, लेकिन हाँ रेगुलेटेड तो रखना होगा, नहीं तो सब डूबेंगे। जी जी, वही तो। किशोर साहब, क्या फिर रास्ता निकले? क्योंकि देखिए सरकार पूरी तरीके से उसको बंद भी नहीं कर रही है। सरकार एक बाकायदा, सबका इंतजार है, लगातार चर्चा होती है उस बिल के बारे में जो रेगुलेशन बिल है, और इनफैक्ट सारे क्रिप्टो एक्सचेंज वगैरह भी उसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन वही है कि जो बीच का पीरियड है ये सबके लिए थोड़ा डराने वाला भी हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि भाई क्या करें, कल को क्या होगा इसमें। तो मेरी दो पॉइंट है। पहली तो मैं इनसे ये मानता नहीं हूं कि हर इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग है। आज अगर आप शेयर बाजार में निवेश करोगे, आपको पता है कि आपने एक्स कंपनी का शेयर खरीदा तो वहां व्यापार हो रही है, उधर वहां पे भी एक अंडरलाइंग एसेट तो है, अंडरलाइंग एसेट, और व्यापार हो रहा है। देयर आर लैक्स ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं उधर, और वो हो रहा है। तो हर चीज गैम्बलिंग नहीं है, तो मेरे पहली ऑपोजिशन है। और दूसरी बात है कि इन्वेस्टर या जो निवेश कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। आप एक चीज याद रखिएगा, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको पहला चेक ये करना है कि वो लीगल है कि नहीं। आज जो इंडिया में क्रिप्टो का स्टेटस है वो ना लीगल है ना इलीगल है, इसमें टैक्स है, बल्कि ये लीगल नहीं है। आरबीआई क्लेमर कर रही है कि इसको बैन किया जाए। तो एक इन्वेस्टर के हिसाब से मेरा तो पहला ये मानना है कि पहले आप इसको समझिए, अगर आपको पैसा डालना है। और अगर आप समझ में नहीं पाते हो, जो शायद 95-99% पब्लिक समझ नहीं पाएगी कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसमें निवेश मत कीजिए। दूसरा बैन, रही बैन की, और एक इन्वेस्टर को इस बैन को कैसा देखना चाहिए। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, रेगुलेटर, आरबीआई के स्टेटमेंट और फाइनेंस वित्त मंत्री का जो स्टेटमेंट है उसको आप फॉलो कीजिए। गवर्नमेंट मेरे हिसाब से अभी इस पे ठंडा जाएगी, क्योंकि ये दो तरफ अटक गया है। आरबीआई एक तरफ खींच रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री दूसरी तरफ खींच रहा है। इन्वेस्टर को अभी पैसा डुबाना नहीं चाहिए, ये मेरा। ठीक है, तो इसमें सरकार की भी अप्रोच जो टैक्स वाली है, और जैसे मिश्रा जी भी उसमें एग्री कर रहे हैं ना, आई थिंक हम सभी एग्री करेंगे कि वो ऐसा करके काफी जो फेंस सेटर्स होते हैं उनको तो दूरी रखना चाहती है, और उस समय वो कामयाब भी शायद हुए हैं कि वो थोड़े से लोग हट जाएंगे और एकदम से नहीं पहुंचेंगे। दूसरा जो एक बात किशोर साहब भी कह रहे हैं कि
सबसे पहले तो ये क्या है उसमें जानना बहुत जरूरी है। आप बिना जाने समझे ना तो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और ना ही आप किसी क्रिप्टो जैसी, उसकी जटिल है काफी प्रक्रिया, उसको समझिए, उसको जानिए और तब जाकर उसमें अपना पैसा लगाइए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आप खुद ही समझ जाएं, किसी सरकार की किसी रेगुलेशन की जरूरत ही ना पड़े कि मुझे इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत हैवी रिटर्न्स या इस तरह की चीजों के झांसे में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो उतना गिरता है, वो खबरें भी आपके सामने होती है। अब यह है कि सरकार ने कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पे काम होना चाहिए क्योंकि एक बाउंड्री लेस है। देखते हैं कि उसमें आगे चलते हुए क्या होता है। भारत के अपने रेगुलेशन एग्जैक्टली इसमें कब तक आते हैं। फिलहाल टैक्सेशन तक तो बात पहुंची है, आरबीआई का एक अपना स्टैंड है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें एयर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी अभी पूरी दुनिया कोरोना और फिर युद्ध और इन सब चीजों में उलझी हुई थी, लेकिन थोड़ा और वक्त मिलेगा तो इसमें चीजें और साफ होती नजर आएंगी। तो दर्शकों के लिए अभी तक आज के लिए तो इतना ही। आगे जब भी कभी इस तरह की चीज कुछ और आएगी जहां थोड़ी सफाई की और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, हम अपने पैनल के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे और आपको और इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।